कुल्लु शैइन मा अरफ्तु, तो हर शय मेरे सामने वाजे हो गई और मैंने पहचान लिया। सरे अर्श से है तेरी गुजर, दिल फर्श पे है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। तो ये तकल्लुफ जरा थोड़ा सा साइड पे रखिएगा कि इससे जरा थोड़ा सा मुझे तवज्जो हट जाती है। अगर आप मोहब्बत से सुन लेंगे तो मोहब्बत की बातें ही आज करनी है हमने। हाँ, तो ये तवज्जो जरा फिर बटे ना, आपकी भी नहीं बटनी चाहिए, आप जरा मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे। सुभान अल्लाह कहने की इजाज़त है, उस पर पाबंदी नहीं है, लेकिन गुफ्तगू ना कीजिएगा और तवज्जो रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर वक्त में जितना मुझे हुक्म दिया गया है कोशिश होगी उसके अंदर ही बात मुकम्मल हो जाए। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ्तु, हर शय मेरे ऊपर वाज़े हो गई, आया हो गई और मैंने पहचान ली। फिर इसी हदीस शरीफ में बातें और बहुत सी हुई। रब तबारक व तआला ने ये भी हुक्म फरमाया कि ए मोहम्मद, ए प्यारे महबूब, मांगिए, सवाल कीजिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसमें बहुत सी अर्जें रब की बारगाह में की और वो हमारी तालीम के लिए, तालीम उम्मत के लिए। मैं अपने मौजू को ज़हन में रखते हुए सिर्फ वो चीजें उसमें से बयान करना चाहता हूं। उसमें एक तो थी हुब्बल मसाकीन, मिस्कीनों की मोहब्बत। हम तो ढूंढते हैं ना कि कोई आला ओहदेदार, स्टेटस वाला, मनसब वाला मिले तो हम फख्र करते हैं और उसके साथ सेल्फी बना के फिर अपने स्टेटस पर भी लगा देते हैं। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम इस उम्मत के मसाकीन का कितना ख्याल रखते हैं। रब के कुर्बे खास में मिस्कीनों की मोहब्बत मांग रहे हैं। हुब्बुल मसाकीन। किसी ने किसी और अंदाज में बात की थी कि उजड़े हुए लोगों में ढूंढ वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तो मसाकीन की मोहब्बत असल में मौजू है मोहब्बत। ये अभी इन्होंने बात की है ना कि दिल जो है उसको सरकार से काम है, तो दिल कोई साड़ा वेला नहीं कि इधर उधर की मोहब्बत पाइए, गमे दौरा गमे जाना। हाँ, तो ये बात लेके चलनी है मोहब्बत की हमने। तो यहाँ मोहब्बत कितनी मर्तबा मांगी। एक मोहब्बत मिस्कीनों की मोहब्बत। दूसरी आखिर में, इस दुआ के आखिर में, जो हमें भी, हमारे लिए तालीम थी कि हमें भी मांगनी चाहिए। अर्ज की असअलुका हुब्बा का, इलाही आलमीन तुझसे मैं तेरी मोहब्बत मांगता हूं। अच्छा, यहां पर बात कई लोग रोक देते हैं। मैंने आया करीमा पढ़ी है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 165। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की शान बताई। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले हैं वो तो टूट कर अल्लाह से प्यार करने वाले हैं। ये टूट कर, मैंने इसलिए कहा कि आप झूम कर सुभान अल्लाह कहें। यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की है। लेकिन अब हम ये यहां पर आगे बात, अल्लाह की मोहब्बत पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है ना जी। महबूब हकीकी, मकसूद हकीकी, माबूद हकीकी अल्लाह है। ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह। लेकिन क्या आगे फुल स्टॉप है? किसी और की नहीं रखनी चाहिए। दुआ देखिए, असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका, और उसकी मोहब्बत जिससे, जो तुझसे प्यार करता है, जिससे तू नहीं अभी, जो तुझसे प्यार करता है, जो तुझसे प्यार करता है उसकी भी मोहब्बत मांगी। और आगे वह हुब्बा अमलिन
युक़र्रिबु इला हुब्बिक, और ऐसे अमल का भी की मोहब्बत भी मैं मांगता हूं। यानी हमें सिखाया कि ऐसे आमाल की मोहब्बत मांगो जो रब की मोहब्बत के करीब करते हैं। तो कुछ ऐसी वैसी मोहब्बतें जिनका जिक्र अभी हो रहा था, गमे दौरा गमे जाना है जी, ये नखेड़ा हो गया है, फुल स्टॉप तो नहीं है, आगे मोहब्बतें हैं, लेकिन उन मोहब्बतों में फिर डिफरेंस है, कुछ रखने वाली हैं, कुछ छोड़ने वाली हैं, कुछ रखने वाली हैं, कुछ छोड़ने वाली हैं। तो इसलिए ये दुआ आप ध्यान में रखें, इस दुआ को हम लेकर आगे चलें तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत भी रखें, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत भी रखें, और महबूब के निस्बतों का लिहाज करते हुए सारे महबूब के प्यारों की मोहब्बत भी रखें, और इन मज़ारों की मोहब्बत भी रखें, क्योंकि ये वो हैं जो उनकी मोहब्बत की तरफ हमें लेकर गए। 1347 25 शाबान 1347 हिजरी, 29 अक्टूबर 6 फरवरी 1929, 6 फरवरी, तो फरवरी भी चल रहा है, शाबान भी चल रहा है, उर्स दोनों लिहाज से है, अंग्रेजी कैलेंडर के लिहाज से भी चल रहा है और शाबानुल मुअज़्ज़म के लिहाज से भी। तो ये जो बातें हो रही थी ना कि नात कौंसल वाले एक हसीन अंदाज और बाअदब अंदाज को मजीद आगे चला रहे हैं कि सिलसिला रुके ना, जो बुजुर्गों ने सिखाया। तो जिन बुजुर्गों के कदमों में बैठ के सनाखानी हो रही है, ये भी शरीयत के पासदार थे, पहरेदार थे, इन्होंने शरीयत का पहरा दिया था। मैंने सुना है, मुझे इसके रावी का पता नहीं, लेकिन सुना है कि ये वो शख्सियत है कि जिनका जनाजा जब उठा था 6 फरवरी, चूंकि इनका यौम विसाल है, तो जिनका जनाजा उठा था तो गाजी इल्मुद्दीन ने देखा था तो कहा था कि ऐसा जनाजा काश मेरा भी हो। और उसी साल 1929 में ही अक्टूबर के आखिर में उनकी शहादत हुई। बात कुछ समझ आ रही है? मोहब्बतों की बातें हो रही है ना जी, तो मोहब्बत से ही करेंगे। आप भी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते जाएं साथ साथ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो मोहब्बतें सिखाई हैं, सबसे बढ़कर किससे मोहब्बत? अल्लाह ताला से। लेकिन आगे फुल स्टॉप नहीं, जेड़ा जेड़ा अल्लाह दा प्यारा ओदे नाल भी मोहब्बत। अच्छा, थोड़ा सा एक हदीस शरीफ का सहारा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से प्यार करता है, यहां तो था ना कि जो अल्लाह से प्यार करते हैं, तो जाहिर है कि वन वे ट्रैफिक नहीं है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करेगा तो अल्लाह भी उससे प्यार करेगा, अल्लाह ताला भी उससे प्यार फरमाएगा, क्योंकि बंदा एक कदम चल के जाता है, रब की रहमत 10 कदम आती है। बंदा पैदल चलने की स्पीड में जाता है, रब की रहमत दौड़ कर आती है। तो आप थोड़ी मोहब्बत करेंगे, आप थोड़ी सी मोहब्बत करेंगे, उधर से बेहिसाब मोहब्बत होगी। तो फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से प्यार करता है तो अल्लाह ताला ये नहीं कि बस मैं प्यार करता हूं, नहीं, ये तहरीके मोहब्बत चलती है। फिर जिब्रील को बुलाते हैं, जिब्रील मैं फुला बंदे से प्यार करता हूं, तू भी उससे प्यार कर। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तक बात रुकी नहीं, आसमान वालों में ऐलान होता है बेशक अल्लाह फुला बंदे से प्यार करता है, जिब्रील भी प्यार करता है, आसमान वालों तुम सब भी उससे प्यार करो। फिर जमीन वालों के दिल में भी उसकी कबूलियत को डाल दिया जाता है। तो ये मोहब्बत की तहरीक, तो मोहब्बत पे फुल स्टॉप नहीं, आगे मोहब्बत चलेगी, लेकिन मोहब्बत का एक पैरामीटर है, एक मेयार है, वो ज़हन में रखना है। अब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलाम का एक इरशाद मुबारक मुस्तदरक अलैहिस्सहीहैन की हदीस नंबर 4775 का सहारा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ूकुम मिन निअमिही, अल्लाह से प्यार करो क्योंकि तुम पर वो अपनी नेमतों की बारिश फरमाता है। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से। और फिर वअहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, यहां भी फुल स्टॉप नहीं,
अल्लाह से प्यार करो कि वो तुम पर नेमतों की बारिशें फरमाता है, और फिर मुझसे प्यार करो अल्लाह के प्यार की वजह से। यानी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम और उनसे प्यार भी ये रब के प्यार का ही हिस्सा है। इसीलिए तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जब पानी वुजू का जमीन पर गिरने नहीं देते थे, हाथों पे लेते थे, चेहरे पे मलते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे रहमत हाथों पे लेकर चेहरों पे मला करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम पूछते ये तुम क्यों करते हो? ये नहीं कहा ना करो, पूछा क्यों करते हो? अर्ज किया लिहुब्बिल्लाहि व रसूलिही, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में करते हैं। मोहब्बत का इजहार किससे हो रहा था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम, अल्लाह वालों की ताजीम, ये अल्लाह की ताजीम है। अल्लाह वालों की मोहब्बत ये अल्लाह से मोहब्बत है। तो कहा मुझसे प्यार करो, किस लिए? कि मैं अल्लाह का प्यारा हूं। मुराद यही है ना, मैं अल्लाह का महबूब हूं। और फिर यहां पर मैं साथ एक हदीस मिलाता चलूं ताकि स्टेप बाय स्टेप चलें, क्योंकि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला हमारा नबी, तो सबसे बढ़कर इनकी मोहब्बत है। तो इनकी मोहब्बत पर दो गवाहियां इन्हीं के इरशाद मुबारक की रोशनी में। हदीस नंबर बुखारी शरीफ की 14 और 15 को मिला लें अगर, तो 14 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम उठाकर जिक्र फरमाते हैं, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने वालिदैन और औलाद से बढ़कर मुझसे प्यार न करे। और 15 को मिलाएं तो मजमून तकरीबन यही है। ला हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, आगे आ जाता है वन्नासी अजमाईन, जब तक के तुम मुझसे, अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत ना करो। ठीक है, फिर इसी को हम लेकर चलते हैं हदीस नंबर 6941 बुखारी शरीफ की। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ाक़ा तअमल ज़ाक़ा सलासुन मन कुन्ना फीही वजदा हलावतल ईमान। 3 बातें जिसमें होंगी उसको ईमान की मिठास मिलेगी। मिठास उन्हें तुसी लंगर भी तो खाना ना, हाँ जी, मिठास मिठाई दे असी शौकीन थे वैसे ही हम लोरिए। तो कहा कि ईमान की मिठास अगर लेनी है तो 3 काम करने। पहला काम जिक्र करता हूं, पहला काम फरमाया अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और उसका रसूल सारी कायनात से बढ़कर उसे महबूब हो। फिर वही बात आ गई, अल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जिक्र हमने किया। अब इस पहली हदीस जो कि मैं मुस्तदरक अल सहीहैन की 4775 सुना रहा था, उसका आखिरी हिस्सा सुने। सीक्वेंस दोबारा देखिए, अल्लाह से प्यार करो कि वो तुम पर नेमतों की बारिशें करता है, और मुझसे प्यार करो कि मैं अल्लाह का महबूब हूं। वअहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी, और मेरे अहले बैत से प्यार करो क्योंकि वो मुझे प्यारे हैं। अल्लाह या रसूल अल्लाह, हक चार या गौसे आज़म जिंदाबाद। बात आगे चल रही है ना जी, फुल स्टॉप नहीं है। अब नबी पाक के घराने की बात आ गई है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में जब सहाबा का जिक्र ना हो ना, तो उलमा फरमाते अहले बैत में सहाबा भी शामिल होते हैं, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया हर तकी नकी मेरे आल में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतें। फिर आपने आना है आगे, और आगे चलना है, और आगे चलना है। मैं बात को इंतहाई इख्तिसार से लेकर हुजूर ताजदीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आ जाता हूं, और ये बताने लगा कि मोहब्बत इधर उधर की तो नहीं जायज, लेकिन जिस मोहब्बत के ऊपर अल्लाह की मोहब्बत का साया हो वो मोहब्बत पसंदीदा है। उसी हदीस 6941 का दूसरा हिस्सा देखिए, 3 काम फरमाए थे
तीन बातें जिसमें होंगी वो ईमान की मिठास पाएगा। पहली बात आपने सुन ली, उसकी दूसरी बात फरमाई आई युहिब्बल मरआ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। जिस बंदे से भी प्यार करे बस प्यार करे तो अल्लाह के लिए प्यार करे। इस मस्जिद के खतीब हज़रत मौलाना उस्मान फारूकी साहब भी महफिल में मौजूद हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार भी उन्होंने किया। तो जिस मस्जिद के वो खतीब हैं उस मस्जिद में हुज़ूर ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार है, और जितने उलमाए किराम मेरे इस बयान को सुन रहे हैं, यहाँ पर हाजिर हैं, वो सब भी ताज़ीम के लायक हैं। सना खाना ने एजाम जो बैठे हैं अपनी हाजिरी लगाने के बावजूद भी, और जिनकी हाजिरी नहीं लगी वो यूं ही हाजिर हैं, हाजिरी लग गई है, उनकी हाजिरी लग गई है। और मजे की बात है नकीबे महफिल भी साथ दे रहे हैं, नहीं तो बाज़ औकात होता है ऐलान करके चले जाते हैं कि हमने आगे जाना है। तो बहरहाल इन सब का भी शुक्रिया, लेकिन हम आ गए हैं अब ताजदीन बस्ती में। ये ताजदीन बस्ती में आ गए हैं। मलक वसीम साहब बड़ा हसीन पढ़ते हैं, मैं इनको सुनता सलाम इनके साथ पढ़ा करता था। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन अहबाब ने मौलाना खलील अहमद साहब की ये सरपरस्ती में महफिल सजाई है, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन आप सबसे ये सवाल है, आप क्यों आए? जवाब नहीं थोड़े को, ऐसे क्यों आए हो? लंगर खान भी ठीक है लंगर मिलेगा, लेकिन अगर तुम बोलोगे नहीं ना तो काम लेट हो जाना जी। बोलो बोलो क्यों आए हो? वजह ये है, ये मोहब्बत की बात कर रहा हूं। मैंने आपको पहुंचा दिया था, आप डिट्रैक्ट तो नहीं हो गए? कहां पहुंचाया था? किस बस्ती में? और कौन सी बस्ती में? अल्लाह वालों की बस्ती, ताजदीन बस्ती। ताजदीन बस्ती अलकरियत सालिहा, ताजदीन बस्ती। तो आप सब आए हैं मोहब्बत में अल्लाह के वली की, अल्लाह के वली की मोहब्बत में आए हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्यों प्यार करते हैं? कोई इन्होंने आपको जायदाद दी थी, कोई आपने यहां पर कोई अपना कोई पैसे लेने हैं, कोई दुनियावी गर्ज है, ठीक है, अल्लाह वालों के सदके दुनिया भी मिल जाती है, नीयत खालिस हो तो दुनिया भी मिल जाती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप इसलिए तो नहीं ना आए, आप तो अल्लाह वालों के दर पर आए हैं कि प्यार इसलिए है कि ये अल्लाह का प्यारा है। इन्होंने अल्लाह के लिए शरीयत का पहरा दिया है, अंग्रेज के खिलाफ डट कर अपनी इस मस्जिद की हिफाजत की, इसलिए आए ना। तो यही हो गया अन युहिब्बल मरआ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। जो बंदा किसी बंदे से प्यार करे, प्यार जेड़े मर्जी नाल कर लो, ਇਹਦੇ ਚ पाबंदी कोई नहीं। पाबंदी इन्नी है कि वह बंदा अल्लाह वाला होवे। चंगिया चंगिया नाल ला लो यारियां, मुश्किल आसान हो सन सारियां, ते चंगिया चंगिया नाल साडा प्यार है, इंशाअल्लाह साडा बेड़ा पार है। अब ये मोहब्बत आप समझ आ गई है, ये मोहब्बत हमने रखनी है इंशाअल्लाह ताला। और इस मोहब्बत में अगर हम चलेंगे ना तो इन लोगों के नक्शे कदम पर चलेंगे तो बात बनेगी। इस पर बुजुर्गों की गवाही देके मैं एक जिस मोहब्बत को नहीं रखना चाहिए उसका भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा, ताकि मेरे नौजवान इस महफिल में मौजूद हैं वो बात समझ जाएं। लेकिन उसके लिए सहारा मैं बुजुर्गों के दर का लूंगा। हुजूर ख्वाजा खाजगां ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो ताजदारे गोलड़ा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के भी पीर हैं, उनके मुरीद खास खलीफा मजाज सैयद मोहम्मद सईद शाह जंजानी रहमतुल्लाह ताला उनकी बारगाह में हाजिर है, सवाल करते हैं, एक शेर सुनाते हैं। शेर सुनिए। मताब अज इश्क रू गर्चे मजाजीस्त के आ बहरे हकीकत कार साजीस्त। लफ्जी माना यह है कि इश्क से मुंह ना फेर। चंगे आशिक हो तुसी सारे,
इश्क से मुंह ना फेर, चाहे मजाजी ही हो। इश्क से मुंह ना फेर, चाहे मजाजी ही हो, क्योंकि ये मजाजी इश्क हकीकत की तरफ रास्ता बनाता है, कारसाज है। इश्क मजाजी, इश्क मजाजी, इश्क मजाजी। अब हमारे यहां यहां मुख्तलिफ राय है, किसी की राय पे अटैक नहीं, लेकिन मैंने बुजुर्गों का दामन थाम के बात करनी है। कई लोग इस इश्क मजाजी को आवारागर्दी की तरफ ले गए जी। इश्क मजाजी हकीकी की तरफ ले जाता है तो वो ऐसे गुमराहियों की वादी में खो जाते हैं, बल्कि गहरे खड्डे में गिर जाते हैं कि बेहयाई, शराब नोशी, अयाशी, फहाशी और यानी सब करते हैं और कहते हैं कि ये इश्क मजाजी, बल्कि वो हकीकी वाले सिलसिला ही छोड़ देते हैं। अब ये शेर था सैयद मोहम्मद सईद शाह ज़ंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर कामिल से ये पूछते हैं, हुजूर ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, कि हुजूर बताइए इससे क्या मुराद है? व्हाट मीन्स इश्क मजाजी? इश्क मजाजी का क्या मतलब है? आपने फरमाया मुराद अज इश्क मजाजी अहकाम शरिया हो मुताबाते पीरे तरीकत अस्त। फरमाने लगे, ये मिरातुल आशिकीन उनकी किताब है, उसके अंदर 38 मजलिस नंबर 38 में आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इश्क मजाजी से मुराद शरीयत के अहकाम की पाबंदी और वो पीर जो तरीकत का पीर है, सीधे रास्ते पर खुद है, उसकी पैरवी करना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अब आशिक बनकर बोलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला उलमाए अहले सुन्नत, अहले सुन्नत। बाबे की कर देने जी, ए कर देने बाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ले जाते। हम उन बापों की नहीं बात कर रहे कि जिनको अपना ही होश नहीं है और वो किसी को क्या राह देंगे। हाँ, कोई मजजूब हो तो ठीक है, उसकी खास हालत, लेकिन उसकी पैरवी नहीं है। उनका हम एहतराम करेंगे जज्ब की कैफियत में अगर कोई आ गया, लेकिन उसको दलील बनाकर कोई कहे जी फलां बाबे ने यूं किया तो हम यूं करेंगे, ऐसी बात नहीं। बल्कि उन रवायात की सेहत में भी तो सवाल है ना जी। ये जिन बुजुर्गों का नाम ले रहे थे, चिश्ती साहब, आप अपने उस्ताद साहब का, तो वो ऐसे बुजुर्गों ने हमें ये तहकीक करके बताई है कि ये चीज क्या है। ये ज़हन में रखें अपनी बात, ये बात ज़हन में रखें कि इश्क मजाजी से मुराद क्या है। इश्क मजाजी से मुराद ये है। और आपने कहा आगे चल के, छू मुरीद सादत दरी हर दो साबित कदम बाशत यकीयस के बा मर्तबाए इश्के हकीकी खाद रसीद, कि जब सच्चा मुरीद इन दोनों कामों में साबित कदम रहता है, यानी शरीयत के अहकाम की पाबंदी भी करता है, पीर के दर का दीवाना भी हो जाता है, तो फिर यकीन है ये पीर की मोहब्बत उसको रब की सच्ची मोहब्बत तक ले जाएगी। पीर कामिल की मोहब्बत, पीर कामिल की मोहब्बत रब की मोहब्बत तक ले जाएगी। तो ये है इश्क मजाजी। इसके अलावा बाकी जो है ना जी, वो बातें फिल्मी मोहब्बतें, कि ये हवस है कि मोहब्बत के भटक रहा है भंवरा, कभी इस कली के पीछे कभी उस कली के पीछे, वहां तो शरीयत की नाफरमानी होती है। बाकी सारी मोहब्बतें, मैं कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूं, बाकी सारी मोहब्बतें ठीक हैं, लेकिन कहां होनी चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से नीचे होनी चाहिए और शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। वालिदैन की मोहब्बत हो, रिश्तेदारों की मोहब्बत हो, बीवी की मोहब्बत हो, बच्चों की मोहब्बत हो, ठीक है, लेकिन जब तक नाफरमानी ना हो, ला ताअत फिल मासिया,
और माँ बाप भी अगर बुराई का हुक्म दे, शरीयत मना करती है, नहीं मानना। हालांकि माँ बाप की मोहब्बत और इताअत अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद उसका जिक्र किया। तो जब माँ बाप की मोहब्बत में रब की नाफरमानी नहीं की जा सकती, तो किसी फिल्मी महबूब के पीछे क्यों गुनाह और बेहयाई में पड़े? क्यों गाने बाजे, शराबनोशी और इस तरह की बेहयाई के कामों में पड़े? नौजवानों गल समझ आ रही? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਮਜਾਦੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ है जी ये इश्क, और बच्चे गुमराह हो रहे, भटक रहे, नाजायज ताल्लुकात जो हैं। तो इसलिए ये बात आपने ज़हन। हाँ, एक बात है उलमा ने की, किसी से मोहब्बत हो जाती है, नहीं दिल पे कंट्रोल हो जाती है ना, बाज़ औक़ात मोहब्बत हो गई तो इंसान अपने आप को काबू में रखे, उस मोहब्बत पर जो तकलीफ है उस पर सब्र करे, बुराई की तरफ ना जाए, शरीयत के खिलाफ काम ना करे, अपने नफ्स को बचा के रखे, तो ये नफ्स का कंट्रोल उसे अल्लाह की मोहब्बत की तरफ ले जाएगा। और किसी पे दिल आ ही गया ना, तो ये नहीं डुल जाओ, बल्कि संभालो अपने आप। तो ये मोहब्बत इस तरह तो है, वरना याद रखें, तेरी रौनक तेरी जीनत तेरा सिंगार है दलदल, अरी दुनिया तेरा दिलकश सब्जा जार है दलदल। वो कसरत माल की हो या तफाखुर मनसबों पर हो, जहाने फानी का हर एक कारोबार है दलदल। कहा उसने निभाना साथ तुम मेरा, तो मैं बोला यहाँ इनकार है दलदल, यहाँ इकरार है दलदल। मुहिम ये इश्क की आसान नहीं इतनी ए दीवाने, तो वजह है आशिको, मुहिम ये इश्क की आसान नहीं इतनी ए दीवाने, अगर इस पार है दलदल तो फिर उस पार है दलदल। वो है मेरा मैं हूं उसका, वो है मेरा मैं हूं उसका, ख्याली है पलाओ सब। वो है मेरा, फिल्मी मुहब्बत इशारा है, वो है मेरा मैं हूं उसका, ख्याली हैं पलाओ सब, यहाँ इश्के हकीकी के सिवा हर दिलदार है दलदल। ना, यहाँ इश्के हकीकी के सिवा हर प्यार है दलदल, यहाँ इश्के हकीकी के सिवा हर प्यार है दलदल। और मैसेज क्या आज की महफिल का? उसे चाहो जिसे चाहे खुदा, तो बात बन जाए। उसे चाहो जिसे चाहे खुदा, तो बात बन जाए। जिसे ना चाहता हो रब, वही दिलदार है दलदल। जिसे ना चाहता हो रब, वही दिलदार है दलदल। आज को समझ आ गई केड़ा इश्क मनाना। आखिरी मैसेज, बात खत्म हो जाएगी, वो ये है कि इश्के मुस्तफ़ा, इश्के इलाही की बात हो रही है, तो आशिकां दी तो उनके मौज लगी। हाँ जी, है ना टाइम कर सक आशिकां दी अगे मौज लगी जे। क्यों? ये केड़ा महीना है जेड़े जाग रहे बोलो? शाबानुल मुअज्जम। ते आ केड़ा रहा? रमजान। उन कारी साहब का हुक्म सी कि रमजान की गल जरूर करनी है। बाकी फानी दुनिया से गल हो गई है कि फानी दुनिया चंद दिहाड़ियां दी आपस में असंका दे लिखना, जो कुछ लिख दिता अदलो लिखण वाले हो तू लेना हो मैं लेना, ते तेरियां मेरियां आकड़ा किस कारण, तू भी ढह पैना मैं भी ढह पैना, सदा आना ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू कहना ना मैं कहना, ते जो कुछ करना ही अपनी जान उत्ते, तू भी आप सहना मैं भी आप सहना। आ रब नू राजी कर लीए, ना इत्थे तू रहना ना मैं रहना। ते वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी, 4 दिनां दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन गई ढेरी। ते इत्थे ना कर तू हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी जात भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर तू, जात सिर्फ खुदा रसूल दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी।
कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। ते चिट्टी चादर बंबला वाली दाग न लाइयो जनिया, हशर दे आड़े फिर ना आखी ओ रब्बा की बनया। हुजूर ताजदीन रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम, जो दम गाफिल सो दम काफिर, सन मुर्शिद ए पढ़ाया हूं, सुनया सुखन गईया कुल अखियां, असा चित मौला वल आया हूं, ते कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इशक कमाया हूं, मरन तो अगे मर गए बाहू, ता मतलब नु पाया हूं। तो हज़रात मोहतरम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या ये जो रमज़ान आ रहा है ना, इस पे सिर्फ 2-3 मिनट में बात करूंगा कि हमने रमज़ान की तैयारी करनी है। गुज़िश्ता जिसमें बड़ी तफसील से बात हो गई थी तैयारी पर भी। तैयारी क्या है भाई, मुख्तसर सी बात, पहली रात से ही आपने तरावी पढ़नी। और तुम इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कह जो लंगर लबन लगा है। पहली रात पे आपने क्या, पहली रात से ही नमाज तरावी की पाबंदी करनी है और पूरियां भी पढ़नी हो जी, ठीक है। हाँ कोई ज्यादा ज़ईफ से बह के पढ़ ले पावे, लेकिन पढ़नियां पूरियां भी नहीं इंशाल्लाह। फिर रोजे की पाबंदी करनी है, रोजे की पाबंदी करनी है इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ सहर के मजे भी होंगे, इफ्तार की फरहतें भी होंगी ना इंशाल्लाह। लेकिन उसमें दोनों टाइमों में एक टाइम का ही खाना है, यानी सुबह भी एक टाइम था, शामी भी एक टाइम। खाने का हिसाब नहीं होगा, लेकिन खाना हिसाब से है, ताकि रोजा भी रख सके, बीमार ना हो जाए, रात को तरावी भी पढ़ सके, ठीक है। सदका और खैरात इस तरह करें खुशी से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के कि मेरे आका जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ दौर किया करते थे, तो कुरान के साथ दौर करने की खुशी में इस कदर ज्यादा जूदो करम फरमाते थे कि सहाबी कहते तेज हवा से भी ज्यादा आप करम फरमाते थे। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो आ गया है रमजान, जिसकी पहली रात आती है तो क्या होता है, इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन शहरि रमज़ान गुलिक़त अब्वाबुन नार फलम युफ्तह मिनहा बाबुन। जब रमजान की पहली रात आती है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फिर कोई दरवाजा सारे महीने खोला नहीं जाता। रहमत के इंतजाम है। इससे पहले फरमाया सुफिदत शयातीन व मरदतुल जिन, सारे शैतान और सरकश जिन उनको कैद कर दिया जाता है। जैसे होता है ना सिक्योरिटी का प्रोग्राम, जहां हमारे यहाँ आजकल वो मुसीबत होती है ना, जो स्टेडियम का मैच होता है तो फिर वो ये बंद कर दो, ये खोल दो, फलां को आने दो, फलां को ना आने दो, तो वो उनका अपना इंतजाम है। तो बहरहाल ये कुदरती इंतजाम है, ठीक है जी, माहौल बन रहा है। फिर फरमाया कि वह फुतिहत अबवाबुल जन्नह फलम युफ्तह मिनहा फलम युगलक मिनहा बाबुन, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फिर सारा महीना कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता। एक और हदीस शरीफ में अबवाबुर रहमा है, रहमत के दरवाजे। एक और हदीस शरीफ में अबवाबुस समा है, आसमानों के दरवाजे, यानी रहमत ही रहमत हर तरफ से छमछम बरस रही होती है और ऐलान होता है। ये जो हमारा पैगाम है, इस्तिकबाल रमजान है, सुन लें ऐलान क्या होता है। ये पहली रात से सिलसिले शुरू हैं, तो पहली रात के आने से पहले पहले आप भी तैयार हो जाएं। ऐलान क्या होता है, वह युनादी मुनादिन, एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, माहौल बनाकर, स्टेज सजाकर, सारा, बल्कि एक हदीस शरीफ का मफहूम है सारा साल जन्नत को सजाया जाता है। 11 महीने जन्नत सजाई जाती है, 12वें रमजान वास्ते, रमजान वास्ते 11 महीने जन्नत सजाई। एहतमाम हो गए, अब ऐलान हो रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई नकीब खुद से ऐलान कर रहा है, या बागी अल खैर यकबिल, ओ खैर चाहने वाले आगे बढ़, व या बागी अश्शर यकसिर, ओ शरारता करने वाले बाज आ जाओ। और अल्लाह के लिए हर रात जहन्नम से
लोगों की आज़ादी होती है और ये सारा साल चलता रहता है, ये सारा महीना ये सिलसिला चलता रहता है। इस पर बहुत सी बातें हो सकती हैं, हदीसें बहुत सी हैं, लेकिन हम इसी मौजू को यहाँ समेटते हुए ये कहते हैं कि रहमतें बांटने आलम में है आया रमजान, रहमतें बांटने आलम में है आया रमजान, हर सु नेकी की बहारें भी है लाया रमजान, वमा अलैया इल्लल बलाग। तमाम माँ बाप की खिदमत में गुजारिश करूंगा बादब हुजूर की बारगाह में सलाम के लिए खड़े हो जाए। जनाबे शाहिद कादरी साहब तशरीफ लाइए और जो सामने दोस्त हैं उनसे गुजारिश कैमरा रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला है उसके सामने से आप लोग हट जाइए बराए मेहरबानी। शाहिद कादरी साहब सलाम पेश फरमाएंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे ला, जिनके कदमों पे सजदा करे जानवर,